हेलो फ्रेंड, आई एम अभिषेक। आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास में। जब हम राजनीति के बारे में बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक चीज आता है कि कहाँ पे कितना सीट है, चाहे वो विधानसभा हो या लोकसभा हो, कौन से स्टेट में कितना सीट है। इन सब के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। इन सब के निर्धारण के लिए जो होता है कि कौन से स्टेट में कितना सीट्स रहेगा, इसके ऊपर निर्धारण के लिए भारत सरकार के द्वारा एक कमीशन बनाया जाता है जिसका नाम है डिलिमिटेशन कमीशन। आज हम इसके बारे में पूरा डिटेल्स में देखेंगे। डिलिमिटेशन कमीशन एक्चुअली है क्या, इसका काम क्या है, ये सीट कैसे बंटवारा करता है राज्यों और केंद्रों के बीच, और हर एक एरिया में शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट के सीट्स कैसे बंटवारा होता है और किस तहत पे होता है। इन सब पहलुओं पे हम आज पूरा टोटल डिस्कशन करेंगे। बात करते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर। डिलिमिटेशन कमीशन हमारे संविधान के आर्टिकल 82 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 82 के हिसाब से डिलिमिटेशन कमीशन बनाए जाने का प्रावधान है। तो इस आर्टिकल में क्या बयां किया गया है? इस आर्टिकल में बोला गया है कि हर एक सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन एक बिठाया जाएगा। लेकिन ऐसा जो बोलते हैं कि हो नहीं पाया, तो इसके लिए ये हमारे संविधान के आर्टिकल 82 में ये कानून है कि जैसे कि हर एक सेंसस में पॉपुलेशन इंक्रीज होता है, इंक्रीज होने के बाद जो विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा का जो सीट है, जैसे कि कोई डिस्ट्रिक्ट में आप ले लीजिए, कोई डिस्ट्रिक्ट में ले लीजिए 10 लाख पॉपुलेशन है और एक डिस्ट्रिक्ट में भी 10 लाख पॉपुलेशन है। नेक्स्ट सेंसस के बाद वहां पे 12 लाख हो जाता है, यहाँ पे 8 लाख हो जाता है। इनके तहत ये जो सीट का जो बोलते हैं कि आवंटन है, इसके तहत तो कहाँ पे कितना एमपी रहेंगे, कहाँ पे कितना एमएलए रहेंगे, इसके तहत ये सीटों का बंटवारा होता है। ये है डिलिमिटेशन कमीशन का काम। तो डिलिमिटेशन कमीशन इसलिए आज के डेट में हमें जानने के लिए हम मजबूर हो जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के बारे में आप जानते होंगे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर करने के बाद डिलिमिटेशन कमीशन रंजना प्रकाश देसाई, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश भी थे, उनके तहत एक गठन किया गया है डिलिमिटेशन कमीशन, जो कि जम्मू कश्मीर के विधानसभा के क्षेत्र को सीट इंक्रीज के लिए ये किया जाएगा। तो हम डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में जानने से पहले ये देखेंगे कि डिलिमिटेशन कमीशन को जो चेयरमैन होते हैं उसे अपॉइंट करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति, जो अपॉइंट करते हैं। ये एक्चुअली हमारे 82 आर्टिकल में ये लिखा गया है कि हर 10 साल में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अभी तक भारत में 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है, एक 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1972 में और चौथा 2002 में। तो अगर देखा जाए, ये है टोटल डिलिमिटेशन कमीशन में जो सीटों का बंटवारा है। ये है, हम बात करते हैं, जस्ट आप देखिए हमारे भारत में लोकसभा का सीट कितना है। 2019 के चुनाव के आधार को अगर देखेंगे तो हमारे भारत का लोकसभा का सीट है 545 सीट्स में से, जो कि हमारे 530 स्टेट्स के पास है, और 13 सीट है जो कि यूनियन टेरिटरी और 2 एंग्लो इंडियंस, जो कि हमारे नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट होते हैं। तो ये है टोटल 545 सीट्स। लेकिन हमारे जो संविधान में लिखा गया है कि लोकसभा का कितना सीट हो सकता है, 542 सीट तक हो सकता है, जो कि 530 स्टेट्स के लिए, 20 यूनियन टेरिटरी के लिए और नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट 2 जो एंग्लो इंडियन होते हैं, टोटल 552। तो अभी के डेट में 545 तो हम इंक्रीज कर सकते हैं और 7। वैसे देखिए स्टेट में 530 कंप्लीट हो चुका है, यूनियन टेरिटरी में 13 सीट में अभी हमारे पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खड़े होते हैं, जो कि 20 तक किया जाता है। अगर कुछ भी करें तो 7 सीट हम यूनियन टेरिटरी में बढ़ा सकते हैं। ये हमारा ये है प्रावधान है। तो टोटल अगर देखेंगे तो जब हम बात करते हैं इसके बारे में, जब चुनाव हुआ 1952 में, फर्स्ट जनरल इलेक्शन 1952 में हुआ, उस वक्त पूरा सीट्स था 489 सीट्स में लोकसभा का चुनाव होता था। ये ऐसे ऐसे इंक्रीज होते होते जब 6 लोकसभा चुनाव हुआ 1977 तक, इस तक बन गया 542 के बाद ये सिलसिला
फिर 89 84 में ये 543 हो गया। इसके बाद ये सिलसिला 1976 तक ये चलता गया, डिलिमिटेशन कमीशन का जो इंक्रीज, लोकसभा के सीट में इंक्रीज। उसके बाद 1976 के बाद डायरेक्ट 2002 तक कोई भी सीट्स के सीट के बारे में, 25 साल हो गया तो इंक्रीज के बारे में, लोकसभा की सीट बढ़ाया जाएगा इसके बारे में सोचा नहीं गया। फिर 2002 के बाद 91st अमेंडमेंट, एक ऐसा अमेंडमेंट आया जिसमें बोला गया कि अगर हमें लोकसभा का सीट बढ़ाना होगा तो 2026 के बाद, 2026 के आगे के पॉपुलेशन के आधार पे हम लोकसभा के जो सीट्स है उसे इंक्रीज कर सकते हैं। इंक्रीज कर सकते हैं मतलब यह है कि हम 552 तक ही ले सकते हैं, उसके ज्यादा नहीं। अगर लोकसभा के सीट को इंक्रीज नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर हम पूरे बारीकियों से देखें, कहीं स्टेट में सपोज यूपी में 80 लोकसभा का सीट है, 80 लोकसभा सीट्स को अगर हम देखेंगे तो जितना पॉपुलेशन है 80 के बीच ही रहेगा, मतलब कि ये 80 सीट इंक्रीज नहीं होगा। पॉपुलेशन जो वो हर एक सीट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा। सपोज एक सीट में 50 लाख पॉपुलेशन है और एक सीट्स में टोटल पॉपुलेशन है 10 लाख, तो इनके आधार पे 30 लाख किया जा सकता है कि पॉपुलेशन के आधार पे ये किया जाता है। एक्चुअली डिलिमिटेशन कमीशन क्यों बनता है, जो कि होता है कि एरिया, पॉपुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, इन चारों को आधार में रख के डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। मेनली इसका कॉजेस होता है पॉपुलेशन इंक्रीज के ऊपर, ये बनाया जाता है डिलिमिटेशन कमीशन। तो जो हमारा इंक्रीज रहता है लोकसभा एंड विधानसभा में, जो पॉलिटिकल बाउंड्री है, राजनीतिक जो हमारा जो एरिया है, पॉलिटिकल एरिया है, तो उसके लिए ये हमारा डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाता है। तो एक्चुअली जो आज के डेट में हमारा जो लोकसभा का इलेक्शन होता है वो कौन से पॉपुलेशन को आधार के लेकर ये इलेक्शन होता है। लोकसभा का जो इलेक्शन होता है, हमारे जो सीटों का बंटवारा है, ये जो लोकसभा का सीटों का बंटवारा है ये 1971 के हिसाब से अभी तक चल रहा है और उसके पॉपुलेशन के तहत अभी तक ये इलेक्शन का प्रोसीजर चल रहा है। 2019 का भी ऐसे ही चला। 2026 के बाद ये बदल सकता है, ये नहीं, जो कि 95th अमेंडमेंट में बोला गया कि 2026 तक लोकसभा के सीट में कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये बोला गया है। और जो राज्यसभा की सीट में भी और हमारे विधानसभा की सीट्स में भी कोई बदलाव नहीं हो सकता, ये बोला गया है। जो हमारा देखते हैं कि 2026 तक जो विधानसभा का सीट्स है, जो हर स्टेट में जितना जितना है, जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दें, क्योंकि अभी अभी जम्मू कश्मीर रिओर्गेनाइजेशन स्टेट बना है, जो कि रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में डिलिमिटेशन कमीशन अभी चल रहा है। जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दें, जितने भी स्टेट है जहां पे भी इलेक्शन होगा वो 2001 के पॉपुलेशन के आधार पे जो सीटों का बंटवारा है उसी के आधार पे होगा। तो अब हमारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि तो जो बोलते हैं मेरा तो 18 ईयर्स 2016 को हो गया, 2017 को हो गया, ये लागू होगा। लेकिन मैं बोला कि सीट में इंक्रीज जो है कि 2026 के बाद होगा, पॉपुलेशन का नहीं। पॉपुलेशन आधार में जो चल रहा है, लेकिन सीट में जो, जैसे कि आप देख लीजिए कि हमारे ओडिशा में विधानसभा सीट है 147, इसका अगर इंक्रीज करना होगा तो 2026 के बाद ये हो सकता है। लेकिन ये पॉपुलेशन अगर देखा जाए जो अभी अभी जो है पूरा उसके तहत चलेगा, लेकिन लोकसभा में जो 552 सीट्स है उससे इंक्रीज नहीं हो सकता। पॉपुलेशन को हर जगह पे बांट दिया जा सकता है कि इस जगह पे ये इसका जो बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसका लेजिस्लेटिव असेंबली के कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके आधार पे इन्हें सीटों का बंटवारा किया जाता है। और डिलिमिटेशन कमीशन को कोई भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, या कोर्ट इसमें जो बोलते हैं कोई बदलाव नहीं कर सकता। और जो हमारा पार्लियामेंट के पास ये डिलिमिटेशन कमीशन जब पार्लियामेंट के सामने रिपोर्ट सबमिट करता है, पार्लियामेंट इसमें कुछ भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता। यह है डिलिमिटेशन कमीशन का टोटल डिटेल। अभी तक जैसे मैंने बोला कि 4 बार डिलिमिटेशन कमीशन बना है, जो कि 1952 को पहला हुआ था, 1953 में लागू हुआ, 62 को सेकंड हुआ, 63 में लागू हुआ, 72 को हुआ था, 73 में तीसरा लागू हुआ, और जो कि 2002 को हुआ था तो 2002 में ही लागू हो गया। आज के डेट में हमारे जो राज्यों के जो परिसीमन है, परिसीमन मतलब कि असेंबली के जो सीट्स के इंक्रीज है, ये हमारा 2002 डिलिमिटेशन एक्ट के तहत हो रहा है। मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं।
आज के डेट में हमारे पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अगर हम मिला दिया जाए तो हम जम्मू कश्मीर के बारे में बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में आज के डेट में टोटल सीट है 107। 107 सीट है जम्मू कश्मीर में। इस जम्मू कश्मीर के 107 सीट में हमारा चुनाव होता है, टोटल 83 सीट्स में इलेक्शन होता है, और जो 24 सीट्स है उसमें इलेक्शन नहीं होता है। जो 24 सीट्स है वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में रहता है, तो उसमें इलेक्शन नहीं होता। तो ये जो 83 सीट है उसमें 7 इंक्रीज किया जाएगा, जो कि 83 से 90 होगा। तो इसके तहत लास्ट टाइम जो जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन हुआ था, जो कि उनके सीटों का बढ़ाया गया था, वो हुआ था 1995 में। जम्मू कश्मीर के लिए, स्टेट के लिए ये है, लेकिन अगर हम पार्लियामेंट की ओर से देखेंगे, सेंटर की ओर से देखेंगे, तो लोकसभा के सीट में 552 से 8 इंक्रीज नहीं हो सकता। अभी अगर इंक्रीमेंट होगा तो भी यूनियन टेरिटरी की सीट में होगा। ये है टोटल हमारा डिलिमिटेशन कमीशन। जैसा कि मैं जम्मू कश्मीर के 7 सीट के बारे में बोला, ये 7 सीट सपोज शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके तहत पे जब बदलाव होता है तो उसी के तहत पे ये हो सकता है। ये हमारा डिलिमिटेशन कमीशन का पूरा डिटेल्स रहा है। और आज का जो विधानसभा इलेक्शन होता है 2001 के सीटों के हमारा 2002 डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के तहत पे ये आज के डेट में जो होता है ये होता है डिलिमिटेशन। ये हमारे सीटों के बंटवारे के ऊपर इलेक्शन जो ये होता है। थैंक यू।